हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी हस्तमस्त भाइयों। इस वीडियो के अंदर दो बातें हुई हैं। एक ये कि कस्टमर हमेशा गलत है। रिकवरी वाले कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, कभी भी सुधरे हुए नहीं हैं। कस्टमर हमेशा से गलत है, गलत था और गलत ही रहेगा। सनी देओल वाला डायलॉग यहाँ पर सूट होता है। और एक जब एजेंट के पास कहने को कुछ नहीं बचता, सर ऊपर हिसाब देना पड़ेगा। ऊपर वाले से इनका इतना गहरा कनेक्शन होता है ना, अगर आपने कोई गलती कर दी तो ये डायरेक्ट ऊपर वाले को मेल डाल देते होंगे, या ऊपर वाले के साथ इनका उठना बैठना रहता होगा कि आज ऊपर वाले से मिल के आ जाते हैं, संडे का दिन है, छुट्टी है, चलो। बहुत ही गहरा कनेक्शन रहता है। ऊपर वाला इनकी बहुत सुनता है। हमारी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, हमारी तो ऊपर वाला भी नहीं सुनेगा। ये पता नहीं क्या ऊपर वाले को देते हैं या क्या ऊपर वाले की बातें मानते हैं। ऊपर वाला बड़ा खुश रहता है, अरे मेरे बच्चों तुम्हारी पहले सुनूंगा। अच्छा इसने बदतमीजी की है, तुमने मेल डाला है, अच्छा अभी रुक जाओ, अभी इस पर काम करता हूँ, अभी रुको नर्क में कढ़ाई तैयार करवाता हूँ। बहुत ही भाइयात सी बातें होती है एजेंट की। तो यहाँ पर मज़ेदार बातें हुई है, सुनते हैं क्या बात हुई। हमारे सभी भाइयों, आपको इन बातों की चिंता नहीं करनी। एजेंट बोलता है अपने टारगेट के लिए, उसको उंगुल करने दो, आपको बस उसकी उंगली टेढ़ी करनी है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात हुई। किसी भी भाई को चिंता नहीं लेनी है। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। हेलो हाँ, सर जी, पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो दिलीप जी? कौन बोल रहे हो? ये लोन का सर जी, आरबीएल का लोन का दिलीप कुमार सुतार बात कर रहे हो ना सर? नाम क्या है आपका? मेरा नाम क्या है सर जी का? रितिका? हाँ नहीं जी, मैडम, मैं रितिका नाम है आपका? नहीं मैडम, क्या मैं बोल रहे हो? रितिका नाम है ना आपका? हाँ जी, मैंने दिलीप का भाई बोल रहा हूँ। क्या है, अच्छा जी, वो बोलिए। भी वो भी घर से फरार है। अच्छा हाँ, वो क्या हुआ, कल ना कुछ रिकवरी वाले आए थे। अच्छा वो फालतू बोल रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो उसने ना अद्दा उठाकर मार दिया, सर फाड़ दिया उनका। अच्छा तो उनकी जैसे ही सर फट गया ना, तो वो भाग गया, फरार है, पुलिस ढूंढने गया उसको, तो वो घर पे नहीं है अभी। अच्छा हाँ, सर तो जी, ये था। मतलब उन्होंने 9-10 हज़ार रुपए के लिए किसी को मार दिया? हाँ, नहीं रिकवरी मैडम, वालों को मार बदतमीजी दिया? बदतमीजी बदतमीजी कर रहा था ना वो, तो इसने अद्दा मार दिया गुस्से में आके भाई ने। तो सर जी एक बात बताओ, आप ये नौबत वो आने ही क्यों देते हैं सर? पेमेंट करवा के खत्म मैडम ये करो तो सर। आप या तो आके घर पे पता करना, लेकिन बदतमीजी मत करना, प्यार से पूछना, भाई थोड़ा गुस्से वाला है अपना। बाकी चाहो तो जब वो आ जाए, फरार है ना अभी, तो आप पूछ लेना, क्योंकि हाँ, नौबत जो है ना, कस्टमर खुद नहीं चाहता आ जाए। वो तब आती है जब कस्टमर के हाथ पैर, वो जहाँ तक कर सकता है उसको, जहाँ तक जितनी दूर तक ले जा सकता है ले जाता है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आ जाती है दिलीप नौबत। जी, अगर वो आ जाए सर, आपको भी पता है कल संडे है ना सर? यस यस मैं भी मैम। अगर आपका सर आते हैं तो प्लीज आप उनसे बोल देना कि उनका जो पेमेंट बन रहा है ना, वो 10 हज़ार के लगभग बन रहा है, 9.5 हज़ार, ठीक है? 10,000 के अगर वो लगभग? किसी हाँ, अगर वो नहीं कर पा रहे ना सर, तो देखो थोड़ा बहुत वेवर मिल जाएगा, ये हो सकता है ना सर, 2-3 हज़ार रुपये माफ करवा दी जाएंगे, मैडम लेकिन आने है तो ना दो, सर? अभी उसके आने के आसार नहीं है, आप वो तो आ जाए तो निकल प्लीज गया। आप बोल देना सर। लेकिन देखो सर, उन्होंने आज नहीं तो कल पेमेंट करनी है सर, है ना? खुद बताओ आप। नहीं मैडम, ये तो ठीक है, लेकिन वो सामने वाले कस्टमर के दिमाग में क्या है, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? वो बात ठीक है सर, लेकिन आप भी एक बात बताओ ना, जब आप अगर आप किसी से पैसा लोगे सर, चाहे कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, है ना, तो सर जी आपका भाई हो या आप हो सर, दोगे ना सर? मैडम मैं हाँ तो सर जी। नहीं देता, अगर मेरे साथ बदतमीजी करते मैं तो कहता निकाल लो, कैसे निकालोगे? अच्छा एक बात बताओ सर, आप किसी से आप किसी को पैसा देते हो, ठीक है, हाँ। मान लो आपने हमें पैसा दिया, ठीक है, हम नहीं दे रहे, आप हमसे बोलते कि जो कर जाए कर लो, हाँ। और आपसे मैंने टाइम लिया था 1 महीने का, लास्ट हाँ। 2 महीने का, हाँ। ठीक है, उस चीज को हो जाता जी 1-2 साल, तो बताओ आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आप मैडम, बदतमीजी करोगे नहीं करोगे? बदतमीजी आपकी तरफ से होती है ना, हमारी तरफ से नहीं होती कभी, सर कस्टमर बात तो बदतमीजी नहीं सुन लो, करता। मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो आपने मुझे पैसा दिया है ना सर, हाँ। ठीक है, आपने पैसा दिया, पैसा किसका टकरा है? आपका। हम्म। मैं आपसे बोलूँ भाई, मैंने आपसे दिया था 1 महीने का टाइम, और मैं हम्म। आपको 1 साल तक पैसा ना भरूँ, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप गाली नहीं बकोगे, बदतमीजी नहीं करोगे सर? मैं तो आपसे पूछूंगा ना, क्यों नहीं दे रहे? आप नहीं दोगे तो मैं ऐसे तरीके से निकालूंगा तभी मैं जहाँ। बोल दूँ कि नहीं भरना, जो करना है कर लो। हाँ, तो बताओ इस तरीके बात होते पे हैं, ये थोड़ी मैं आपको गाली दे दूं, मैं सर, आपसे ऐसे अब तरीके से बात निकालूंगा सुनो जहाँ मैं सुनो निकाल पाऊँ। भैया, भाई मेरी मैडम बात भैया नहीं हूँ मैं, आपका रिकवरी वालों का भाई नहीं हूँ। सर जी, मेरा नाम तो वांट है। बोलना सर,
हाँ मेरा नाम क्या? वॉन्ट है, वॉन्ट है मेरा नाम। अच्छा, आपका नाम वॉन्ट है। हाँ चलो सर जी ठीक है, अगर आप भी एडजस्ट करोगे सर जी, 1 महीने का टाइम लेंगे, किसी का 3 महीना देख लोगे, 6 महीना देख लोगे, 1 साल तो 2 साल तो कोई एडजस्ट नहीं करता तो ना मैडम सर। अगर मैं जैसे मान लो आपने मुझसे पैसे ले लिया, हाँ मैं आपके घर पे आके पूछूंगा मैडम क्या दिक्कत है, मैं वो वाली हरकतें नहीं करता कि मोहल्ले में चिल्ला दूं ओए दे नहीं रही मेरा पैसा, या मैं गाली दे दूं कॉल पे तेरी माँ के पैसे नहीं ठीक है देगी सर तू। जी, मेरी वो वाली ठीक आदत है नहीं है चलो। मैडम। तो सर जी आप आ गए देखो ना, जो आपसे साफ सीधा बोला जाए कि जो करना है कर लो, हाँ आप उसकी बात तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेती नहीं है ना सर। तो मैडम मैं जाऊंगा ना, मैं पहले ये पूछूंगा भाई साहब आप ऐसे कह क्यों रहे हो, कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो कारण होगा। आपको रिकवरी वाले जब आते हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता ना बंदा, ऐसा कुछ नहीं होता, रिकवरी वाले तब आते हैं जब उनका टारगेट कट का होता है। रिकवरी वाला। रिकवरी वाले तब आते हैं जब टारगेट होता है ना उनके सर पर कि यार एजेंसी को फायदा मिलना है, चलो रिकवरी करने चल रहे हैं। आप जैसे मान लो आप मेरे पैसे नहीं दो, आप मेरे से बोल दो कि मैं नहीं देती तेरे से जो करने कर ले, मैं आऊंगा हाँ क्या हो गया, आप मेरे को कारण बताओ क्यों नहीं देना, आपको कोई दिक्कत हो गई, क्या समस्या है। हाँ आप अगर लॉजिकल रीजन नहीं दे पाओगे, आपने टाइम मांगा कि जितना टाइम चाहिए ले लो कोई बात नहीं, अगर आप लॉजिकल रीजन ही नहीं दे पाओगे तो आप भी ये कहोगे ना कि भाई चल तेरी परेशानी है, मैं समझ रहा हूँ, हाँ। तो एक काम कर, तू 1,000-2,000 मत दे, 2-2 जा करके दे दे, और दे तो सही। मैं ये बोलोगे ना सर? मैं उसे तरीके दूंगा, लेकिन मैं उसे गाली तो नहीं दूंगा, आपने तो गाली दे दी, नहीं, यही तो बात है सारी। ये गाली वाली पकड़ है ना सर, बैंक को ये अथॉरिटी नहीं देता ना कि गाली वाली बको। अरे बैंक नहीं देता गाली, एजेंसी वाले देते हैं, बैंक गाली देते तो क्या कहने। कागज ये क्या है, कागज ही। सर जी तो क्या कर रहे हो आप, जब आपका भाई फरार है तो हाँ, क्या पैसे करें? आपकी तरफ हो जाओ ना। मैं डिफॉल्ट नहीं करता, आप डिफॉल्टर नहीं हो, मैं डिफॉल्ट करता नहीं हूँ। लेकिन पैसा नहीं भरोगे मतलब आप, है ना। मैं क्यों भरूंगा पैसा, मैंने कोई लिया है। सही बात है, आपका भाई चोर है ना। और क्या कह लो, मेरे क्या जा रहा है। सही कह रहे हो सर। और क्या। ठीक है, कोई जब आपका भाई आए ना हाँ तो उसको बोल देना चोरी के भला नहीं होता कभी। हिसाब से नहीं बनता है कभी ओके ओके, कोई हिसाब लेने वाला नहीं। कौन लेगा हिसाब, क्या कह रहे हो सर, कौन लेगा हिसाब चोरी के पैसों का। क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कौन लेगा पैसों का हिसाब चोरी के, कौन देगा पैसे, कौन लेगा हिसाब पैसों का चोरी के, कोई लेने वाला तो होगा, कौन लेगा बताओ, कहाँ देना पड़ता है। चोरी का हिसाब सर मर के जब जाएगा ना वो, और मर के जब खड़ा होगा ऊपर वाले के सामने। जो खैर मैं ऊपर वाला मैं कुछ नहीं मानता, कोई ऊपर वाला नहीं होता। बाकी अगर तुम्हारी बात पे मैं बोलूँ तो अगर ऊपर वाला है तो ऊपर वाला ना ये भी देखेगा कि यार मानहानि करी गई है बंदे के साथ, मानहानि में कैंसिल हो गया, स्वर्ग दे दो इसे तुरंत। नहीं। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर आप दुकान से सामान ले पता है मैं हमेशा जो कर्जे का पैसा होता है ना सर, जल्दी सुन लो, अगर आपके साथ दुकान वाले से आप कोई सामान ले रहे हो, है ना, हाँ और आप उसको पैसे देने के बदले हाँ उसको गाली, वो उसको बोलो मेरे को गाली मत दो, पैसे नहीं दूंगा, सामान दे दो, हो जाएगा ये सब। तो भाई साहब बोला किसने है, तुमने तो दिए डायरेक्ट, हमने बोला था गाली देने को, हमने तो नहीं बोला। अगर दुकान वाला अगर आपको गाली दे हाँ तो देगा आपने तो नहीं बोला, मैं तो नहीं देता पैसे, गाली देते मेरे को, मैं तो कहता हूँ निकाल ले तेरे से, निकाल ले या नहीं देता। मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ, ऐसा है ना, मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। मैं किसी टाइम पे दुकान करता था, ठीक है, मैं एक जो होलसेलर था, मेरे को पता है क्या लग रहा था, मजाकिया नहीं लग रहा, मैं तो पूरा बता देता हूँ। क्या कर रहे हो, नहीं कस्टमर मैं नहीं हूँ, है ना, तभी आप उसको इतना डिफेंड कर रहे हो। डिफेंड क्या कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मेरे सामने गाली दी गई है, मैंने अगर तुमसे बोला कि भाई मुझे गाली दे दो अब कुछ नहीं होता, मैं किसी को नहीं मानता, कोई नर्क नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। आपको कौन बोल रहा है? बाकी जो तुम्हारी कहने की वाली बात है ना, भगवान है, भगवान कुछ नहीं है। और दूसरी बात अगर है भी तो वो देखेगा ना यार, माना नहीं, अगर मैंने बोला तो भाई मुझे गाली दे दे, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वहाँ पे मैं बैठ के बात करता हूँ, भाई साहब आप गाली खाने क्यों जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है मैं उसको गाली देता हूँ, तेरी माँ की कैसे नहीं देगा तू, तो दे देगा तो खाएगा पैसा। मानानी मान लिया हमने, तो कैलकुलेट कर लिया मानानी में। क्या बोल रहे हैं, तो दिलीप नहीं है, अगर पैसा गाली दे दी तो मानानी में कैलकुलेट हो गया। मैंने माँ की कसम गाली मैं दिलीप नहीं हूँ, माँ की कसम गाली मैं दिलीप नहीं हूँ।
बोलना माँ की कसम मैं दिलीप बोल नहीं हूँ। दिया, ले मेरी माँ की कसम मैं दिलीप नहीं हूँ। और बता। बोलना। साले सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।